हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पेपर का कोड है C2। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम लोग रखते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस में ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर मैं सजेशन दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर, वेट अ मोमेंट। ये लो आपका पेपर आपके सामने, यहाँ से आप देख पाओगे। ये रहा आपका पेपर, एक सेकेंड। पेपर का कोड आपको देखिए दिखेगा C2। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और C2 ये पेपर है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर है। मैंने ऑफ लिख दिया है, थंबनेल पे मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर था। 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। और यहाँ ध्यान में रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। टोटल 5 सवाल, हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना है, ठीक है। चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। 4 चौके 16 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट ऑफ अ लर्निंग। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट या फिर इवोल्यूशन। अगला है क्वालिटीज ऑफ अ सेमेस्टर सिस्टम और चौथा है मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए सवाल क्या है, यहाँ से हिंदी में पढ़ देता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं जब खुद बीएड एमएड कर रहा था तो मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स को बनाया था। खैर यहाँ तो आपको ये कंपलसरी कर दिया गया तो आपको बनाना ही पड़ेगा। पहला है अधिगम आकलन में शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में। अगला है निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर बताएं। और तीसरा है सेमेस्टर प्रणाली के गुण और चौथा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 का पहला सवाल, व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? What types of examination reforms have been suggested under the document provided by NCF 2005? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के अंतर्गत किस प्रकार की परीक्षा सुधार सुझाए गए हैं, बताएं। अगला सवाल, What is taxonomy of educational objectives? Discuss the revised Bloom's taxonomy 2001 by the differentiating it from the original one proposed by 1956। यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है 1956 में प्रस्तावित मूल वर्गीकरण से इसे अलग करते हुए संशोधित ब्लूम वर्गीकरण 2001 पर चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 2 की। सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट डू यू मीन बाय commutative record card? What are the purpose of function of a commutative record card? State difficulties in preparing commutative record card in India। संचित अभिलेख पत्र से आप क्या समझते हैं? संचित अभिलेख पत्र के उद्देश्य से कार्य कौन कौन से हैं? भारत में संचित अभिलेख पत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। अब अगला सवाल, What do you mean by objective type test? Describe the advantages and defeats ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लाभ और दोषों का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 की बात करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेश्चन बैंक। डिस्कस द स्टेप्स एंड यूटिलिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ क्वेश्चन बैंक इन द सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन और असेसमेंट। प्रश्न बैंक की अवधारणा को समझाएं। मूल्यांकन या आकलन प्रणाली में प्रश्न बैंक के चरणों और उपयोगिता या कार्य प्रणाली पर चर्चा कीजिए। 7वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT? डिस्क्राइब द यूजेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ICT इन
फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT क्या है? परीक्षा में नवाचार के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रयोग और क्रियान्वयन का वर्णन कीजिए। चौथे यूनिट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड लिमिटेशन। 4 4 4 16 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट करिए। सांख्यिकी की विशेषताओं और कार्यों और सीमाओं का वर्णन करें। अथवा वाला सवाल शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। 8 + 8 16 अंक आपको मिलेगा। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मापन के पैमाने और विचलनशीलता के विभिन्न माप के बारे में बताइए। तो ये था आपका CRSU का C2 का क्वेश्चन पेपर। अगर CRSU के पिछले 5 साल के PYQ चाहिए आपको तो ये 49 में, और अगर सजेशन चाहिए तो आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।